हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 9.1 मैं 2 पार्ट्स में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो 3 फिगर्स हैं और जो चीज़ें यूज होंगी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूला और कैसे यूज होंगे। तो एक तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया सबसे पहले हम किसका सीखते हैं, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड आपका एक 3D शेप होती है ऐसे करके, ये आपका क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। ये लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये क्या होगी उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसको हाइट बोल दो, वो भी एक ही बात है, दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। अब एरिया भी है ना 2 टाइप से होता है, एक CS से और एक TS से। पहले टोटल सरफेस एरिया ही सीखते हैं कैसे क्या होता है। तो अब इसका बेस है जो, मैं आपको पहले क्यूबॉइडिकल शेप दिखाना चाहूँगा। जैसे ये आपका डस्टर है, ये क्यूबॉइडिकल शेप में है। तो इस पार्ट में देखो इसका क्या क्या यूज है, एक तो लेंथ और एक हाइट। इसके अपोजिट पार्ट में भी क्या यूज है, लेंथ और हाइट। इस पार्ट में देखिए ब्रेथ और हाइट, इस पार्ट में देखिए ब्रेथ और हाइट। नीचे वाले पार्ट में सिर्फ क्या यूज है, एक तो लेंथ और एक क्या है, ये आपकी ब्रेथ। और किसी भी 2 डायमेंशन का फिगर निकालना हो तो उसका क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला, उन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर टोटल 6 पार्ट बन जाएंगे। एक ये सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ये वाला, एक इसके साइड वाला, एक इसके नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो सबसे पहले देखो ये हो गया फर्स्ट, नीचे वाला। ये हो गया इसके ऊपर वाला सेकंड। ठीक है, हम साइड की बात कर लेते हैं हम, ये हो गया थर्ड। इस साइड की बात कर लेते हैं, ये हो गया फोर्थ हो गया। अब सामने वाले की बात कर लेते हैं फिफ्थ। और इसके पीछे वाला, जो इसके बिल्कुल पीछे होगा, वो कौन सा एरिया होगा, 6। इन सब का निकाल के अगर प्लस कर दें तो वो आपका हो जाएगा TS से। TS से का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि जितना भी सरफेस बन रहा है उन सब का निकाल के कर दो प्लस, तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो LB लिख दिया हमने उसको, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो नीचे वाले का हुआ है वही बिल्कुल टॉप वाले का हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 2 चीजों का यूज है, एक तो लेंथ का और एक किसका है, ब्रेथ का। अब जो आपने सेकंड, या आपने कौन कौन सा यूज कर लिया, एक तो फर्स्ट कर लिया, उसको टिक कर लेते हैं, और एक क्या कर लिया, सेकंड। अब इसके अंदर क्या क्या यूज है, ब्रेथ और हाइट थर्ड और फोर्थ में। तो ये हो जाएगा ब्रेथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट। अब ये रह गए, इसके कौन से रह गए, देखो हमने ये नीचे वाला ऊपर वाला ले लिया, ये दोनों साइड। अब आमने और सामने के रह गए। इसके अंदर क्या क्या यूज है आपका, एक तो आपका यूज है लेंथ और एक क्या यूज है, हाइट। और ऐसे ही इसके पीछे वाला जो पोर्शन हो जाएगा उसमें भी क्या यूज है, लेंथ और हाइट। तो LB और LB हो गया 2LB, BH और BH हो गया 2BH, LH या HL बोल लो, वो एक ही बात है, वो हो गया 2 टाइम्स। इसमें 2 आ गया कॉमन। तो ये आपका क्या बन गया, सरफेस एरिया। कैसा सरफेस एरिया बन गया, टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके CSA की बात करें, या इसमें एक और वर्ड यूज करता है लेटरल सरफेस एरिया, अगर इसकी बात करें तो इस पोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो ये आपका क्यूबॉइड है, इसमें आप टॉप को और बॉटम को अगर हटा देंगे ना तो वो आपका बन जाता है CSA। अब इसमें टॉप और बॉटम कौन सा था, इसका ये वाला जो पोर्शन था, ये टॉप और बॉटम में यूज हो रखा है, इसको हटा दो। जो बच गया, क्या बच गया आपका, 2BH प्लस 2HL। ये आपका CSA हो गया। अब इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 और H कॉमन है, यहां से क्या बच गया, B प्लस L। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B, H को रख लिया साइड में, और ये आपका क्या होता है,
रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला इनटू हाइट। तो जो टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है, अगर सीएसए की बात की जाए तो वो होता है आपका क्यूबॉइड का पेरीमीटर इनटू हाइट। इसके बाद कई बार है ना एग्जाम में या आपके क्वेश्चंस भी हैं, उसके अंदर क्या पूछ लेता है, ये कह देता है या तो टॉप का एरिया नहीं है ऊपर वाला, या बेस वाला एरिया नहीं है। जब या टॉप या बेस मिस हो जाएगा तो उसमें से इस एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब ये आपका फॉर्मूला डबल हुआ था ना, अगर आपका टॉप या बेस को एलिमिनेट कर देता है किसी भी एक चीज को, दोनों को कर देगा तो आपको क्या बन जाएगा, सीएससी। एक को कर देता है तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेंथ और ब्रेथ जो 2 टाइम्स था वो सिंगल टाइम हो जाएगा, और जो बाकी रह गया वो सिर्फ आपका 2 टाइम्स रहेगा। तो ये टॉप और बेस को एलिमिनेट करने के बाद ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लगा है आपको बता दिया है। जब एक चीज है ही नहीं तो उसका एरिया भी काउंट नहीं होगा। मान लो बेस नहीं है तो बेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, और आपका टॉप नहीं, उसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता है तो एक को हटा देते हैं, दोनों नहीं है तो आपका क्या बन जाता है, सीएससी। तो ये थे क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला, जो हम 3 तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं एरिया निकालना किस फिगर का। सबसे पहले क्यूबॉइड सीखा, अब सीखते हैं क्यूब के बारे में। जब क्यूबॉइड समझ में आ गया तो क्यूब और भी आसान है। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती है, यानी इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती है वो सारी सेम होती है। मान लो ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सारी सेम हो जाती हैं। तो हम इसमें जो डायमेंशन जैसे उसमें होती है लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे वर्ड इसकी डायमेंशन का, या तो हम कहेंगे इसकी साइड है, या उनको बोलते हैं एजिज, या उसको कई बार हम ए से डिनोट कर देते हैं डायरेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये है उसकी डायमेंशन एक ही है। उसके अंदर अलग अलग 3 होती है क्यूबॉइड में, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यहाँ पे सिंपल एक होती है। अब इसका मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हर एक फेस का एरिया प्लस करना है। इस सामने वाले का क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर, इसका क्या हो गया a इंटू ए स्क्वायर। कितने टाइम्स हो जाता है, 6 टाइम्स। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, 6 टाइम प्लस कर देते हैं एरिया को, क्योंकि सारी जो साइड्स हैं वो सेम है। 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 को प्लस कर दिया तो इसका एरिया हो गया 6a स्क्वायर। अगर इसके सीएसए की बात की जाए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके अंदर आप टॉप और बॉटम को हटा देंगे, 2 हटा दिए तो कितने बच गए, 4। तो उसका एरिया कितना आ जाता है आपका 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर। और इसमें से टॉप या बॉटम को एक को एलिमिनेट कर देगा, एरिया ऑफ क्यूब आफ्टर एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करने के बाद, टॉप या बेस। टॉप या बेस को एलिमिनेट कर देंगे, एक चला गया, कितने पोर्शंस बच गए, 5। और हर एक का एरिया बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर। क्यों है, मान लो इसका एक पोर्शन मैंने ले लिया, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए इंटू ए, क्या हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे करके ये सारे एरिया निकाल रखे हैं। तो 5 का एरिया कितना हो जाएगा, 5 पोर्शन का 5a स्क्वायर। तो ये था आपका क्यूब। हम क्यूब का एरिया 3 फॉर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, टीएस से, सीएस से, या क्यूब उसका टॉप या बेस एक चीज को एलिमिनेट करके। जो थर्ड फिगर यूज होगा एक्सरसाइज में वो है सिलेंड्रिकल शेप। आइए हम सिलेंड्रिकल शेप का एरिया निकालना सीखते हैं। सिलेंड्रिकल को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसको लिखते हैं CY डॉट करके। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे होता है, 2 सर्कल और फिर ऐसे करके, और ये क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप। ऊपर क्या होता है आपका सर्कल, और नीचे भी आइडेंटिकल सर्कल होता है। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम, ऐसा ही, जैसा सर्कल ऊपर वैसा सर्कल नीचे। अब जैसे इस पेन की बात करें तो इसकी कौन सी शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। ऊपर और नीचे आपका क्या बनेगा, बिल्कुल ही सेम क्या बनेगा, एरिया बनेगा। अब कैसे इसको बनाते हैं, मान लो ये आप, मैंने एक पेज ले रखा है नोटबुक से, तो अगर आप इसको अच्छे से फोल्ड करें, इसको ऐसे करके सर्कल बना देते हैं 2 हम। तो इसको हमने ऐसे कर लिया, बिल्कुल जॉइंट कर लिया। तो ये जो शेप बनी है ना, ये आपकी कौन सी शेप बनी है, सिलेंड्रिकल शेप बनी है। अब इसको अगर हम क्या कर देते हैं, ओपन करने पे, अब देखो ये किया ओपन,
तो ये होगी सिलेंडर की हाइट, ठीक है, ये तो होगी हाइट। और जो ये ओपन होके बना है, ये किससे बना है? सर्कल से। और जो सर्कल होता है उसकी सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो अगर इसके पहले CSA की बात करते हैं, CSA अगर निकालना हो तो वो कैसे बना? तो सबसे पहले तो आपने लेनी है हाइट। हाइट कहाँ से आएगी? ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, रेडियस से रेडियस जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइट। और ये आपकी क्या होती है? इसकी अगर बात की जाए तो ये होती है आपकी रेडियस। और ये जो शेप है वो कौन सी शेप दे रखी है? सर्कल की शेप दे रखी है। तो आप इसकी हाइट की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और ये हो गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये आपका बन गया 2 पाई आर एच। आई होप सो आपको समझ में आया CSA कैसे बना है। मान लो दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपके पास एक पेज था, आपने इसको ऐसे ओपन किया। जब आपने इसको ऐसे ओपन किया सर्कल को, तो ये सीधी लाइन बन गई। और जो सर्कल का ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये बन गया आपका 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, CSA तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर और नीचे का एरिया प्लस होगा। तो ऊपर और नीचे क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 बार पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये होगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। अब इसमें पूरे में क्या कॉमन आ गया? 2 पाई आर, यहां से बच गया एच। 2 और पाई गया बाहर, 2 बार आर था, 1 बार जा चुका है तो 1 बार अंदर रह गया। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? आपका टोटल सरफेस एरिया का। और इसके अंदर भी अगर ऐसे बोल दे, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ऊपर से ओपन है, तो उसमें से इसमें से या इसमें से एक को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब एरिया निकालना है आपको। कब निकालना है? जब एरिया वैन बेस, जब तो या तो आपका बेस या फिर आपका टॉप एलिमिनेट हो। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा दिया जाए। तो CSA तो आएगा ही आएगा, बट सर्कल का एरिया सिर्फ कितने टाइम्स आएगा? सिंगल टाइम आएगा। तो ये है एरिया। 3 टाइप से निकालना सिलेंड्रिकल शेप का, CSA, TSA, बेस या टॉप को एलिमिनेट करके। तो ये है इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देयर आर 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेस, 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेस दे रखे हैं जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, एडजॉइनिंग फिगर में। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन सा जो आपका 2 क्यूबॉइडियल बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें कम मटेरियल यूज होगा। अब मटेरियल यूज होके ये बना है, जो मान लो इसकी बात कर लो या इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की बात कर लो, तो मटेरियल आपका लगता है बार बार। मान लो बॉक्स बना रहे हम, तो अंदर की बात नहीं करा, अंदर तो खाली है। तो बार बार का जब यूज होता है तो क्या यूज होता है? आपका सरफेस एरिया। और कहीं से भी ओपन या एलिमिनेट नहीं कर रखा किसी चीज को, बिल्कुल क्लोज है, तो इसका क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया, दोनों ही फिगर का। तो पहले ए फिगर का निकालते, फिर बी का, फिर बता देंगे किसको लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले ए फिगर में यूज करते हैं क्या? सबसे पहले तो बताते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपकी कितनी दे रखी है इसने? ये है 60 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद उसने आपको दे रखी है ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, वो कितनी दे रखी है आपको? 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ के बाद आपको क्या दे रखी है? हाइट। हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी दे रखी है आपको? 50 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया, उसमें वही काउंट हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया निकालना किसका निकालना है? क्यूबॉइड का। फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। लेंथ कितनी है? 60 × ब्रेथ कितनी है? 40 प्लस ब्रेथ 40, हाइट 50 प्लस हाइट यहाँ पे 50 है और लेंथ यहाँ पे क्या है? 60। हर वैल्यू को पुट कर दिया, लेंथ के प्लेस पे लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ के प्लेस पे ब्रेथ की वैल्यू, हाइट के प्लेस पे हाइट की वैल्यू। 2 × 6 4 जा 24, 2 0 की 2 0, 4 5 जा 20, 2 0 की 2 0, 5 6 जा 30, 2 0 की 2 0। तो आपने मल्टीप्लाई किया है 50 की 60 से, 40 की 50 से, 60 की 40 से। आप पहले ब्रैकेट वालों को कर दो प्लस, जो भी आंसर आए 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा 3000 और 2000 कितना हो 5000 और 2000 कितना हो 7000 और 400 ये तो 7400 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 4 जाए 2 7 जा 14 और जो क्यूबॉइड का एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस क्यूबॉइड शेप को बनाने के लिए इतना एरिया चाहिए। अब हम इसमें चेक करते हैं जो दूसरी शेप है उसको। अब ये देखिए 50 50 50 मैंने बताया था अगर सारी डायमेंशन शेप हो क्यूबॉइडिकल शेप में वो क्यूबॉइडिकल से क्या बन जाता है आपका क्यूब और क्यूब में आपको क्या दे रखी है साइड ऑफ ए क्यूब उसको ए से डिनोट करते हैं वो कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है 6a² या 6 इंटू साइड का स्क्वायर साइड है 50 6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 1 0 की जगह कितनी जीरो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई कर दो 6 0 0 6 0 0 6 5 जा कितना हो गया 30 कैरी हो गया 3 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया 15000 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया 15000 ये आया 14800 पूछा था किसको लेस अमाउंट चाहिए तो फिगर ए रिक्वायर लेस अमाउंट of material to make तो ए जो फिगर है उसको बनाने के लिए मटेरियल क्या लगेगा कम। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का ए सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होगे मल्टीप्लाई में क्यों दे दिया कई बार ऐसे दे देता है पहले तो लेंथ है फिर ब्रेथ है और फिर क्या दे रखी है हाइट इज टू बी कवर्ड विद ए ट्रैपलिन क्लॉथ जिसको एक किससे ढकना है ट्रैपलिन के क्लॉथ से और इसमें किसकी बात की गई सूटकेस। आजकल तो बैग का यूज होता है जिसके अंदर हैंडल होता है उसको ले जाते हैं पहले क्या यूज होता था सूटकेस यूज होता था तो वो भी किस शेप में होता था आपका क्यूबॉइडिकल शेप में होता था तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है उसको ढकना है कपड़े से जब ढकेंगे तो उसके चारों तरफ लगेगा दैट मीन्स उसका क्या चाहिए सरफेस एरिया और वो भी कैसा चाहिए टोटल। तो हाउ मैनी मीटर ऑफ ट्रैपलिन ऑफ वेट 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो ये एक सूटकेस का एरिया निकालेंगे पहले फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने कहा जब वो जैसे मान लो ये टी शर्ट सी ली गई है तो इसका कपड़ा था स्टार्टिंग में किस शेप में था रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल से फिर कट करके बनाया गया तो पहले एक सूटकेस का एरिया निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऐसी 100 सूटकेस थी उसको ढकना है हमें और फिर उसको विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका लेंथ। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेंथ ऑफ ए सूटकेस जो सूटकेस है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर फिर आपको दे रखी है ब्रेथ ऑफ ए सूटकेस वो दे रखी है 48 सेंटीमीटर सीरीज में लेते जाओ लेंथ ब्रेथ हाइट फिर दे रखी है आपको हाइट ऑफ ए सूटकेस वो दे रखे 24 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे टीएस से ऑफ वन सूटकेस कितनी सूटकेस का निकालेंगे एक सूटकेस का तो वो हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ आपका वैल्यू पुट करते जाएंगे लेंथ के प्लेस पे लेंथ और जब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ब्रेथ के प्लेस पे ब्रेथ फिर ब्रेथ इंटू हाइट फिर आपकी है हाइट इंटू लेंथ। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई आती है तो डायरेक्ट कर लीजिए वरना साइड में करके देखिए 48 की किसके साथ 80 के साथ तो 8 0 0 8 8 जा 64 4 के साथ 4 0 0 4 8 जा 32 तो ये हो गया 2 4 6 3 8 4 0 ये आ गई लेंथ ब्रेथ। अब 48 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ 4 8 जा 32 कैरी हो गया 3 4 4 जा 16 और 3 हो गया 19 48 2 जा 96 9 और 6 15 कैरी हो गया 1 9 और 10 और 1 कितना हो गया 11 तो ये आ गया 1152। अब 24 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 0 लास्ट में लगा देंगे 8 4 जा 32 कैरी हो गया 3 8 2 जा 16 और 3 कितना हो गया 19 ये आ गया 192 और साथ में आ गई 0। अब इनका प्लस और कर लीजिए क्या क्या है आपका 3840 दूसरा आया है 1152 फिर आया आपका 192 लास्ट में 0 आई थी ना क्योंकि जी हमने सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई किया था
2, 4 और 5 9 और 2 1 11, 8 और 1 9 और 10 19, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, ये आ गया इनटू में 6 9 1 2। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी हो गया 1, 2 6 जा 12 और 1 कितना आ गया 13। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए किसके लिए, एक सूटकेस को ढकने के लिए, और आपका ये सेंटीमीटर में दे रखा है। और जो 100 सूटकेस को आपको कवर करने की बात की गई है वो किस में की गई है, मीटर में की गई है। तो इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले एक बार सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया 13,824। तो टीएस से ऑफ 100 सूटकेस, 100 सूटकेस का क्या हो जाएगा, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये बन गया 13824, साथ में आ गई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 100 सूटकेस का एरिया। उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रैपलिन ऑफ विड्थ, जिसकी विड्थ दे रखी है तो कितने मीटर चाहिए वो आपको, तो यानी कि उसकी आपको लेंथ बतानी है। तो टोटल क्लॉथ तो ये आ गया और उसकी विड्थ कितनी दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ ट्रैपलिन हुज विड्थ इज 96 सेंटीमीटर सच 100 सूटकेसेस, कितने सूटकेसेस का चाहिए, 100 सूटकेस के लिए कितना उसको कपड़ा चाहिए। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, लेंथ निकालनी है ट्रैपलिन की जिसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, और ऐसी कितनी सूटकेस का निकालना है, 100 का निकालना है। तो ये जितना भी आया है टोटल एरिया उसको लेंथ से डिवाइड कर दो 96 सेंटीमीटर। जब आप इसको 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका, क्या आ गई, लेंथ आ गई। लेकिन उसने पूछा हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से। 14400 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 144 मीटर। तो ये आ गई आपकी 144 मीटर क्या आ गई, लेंथ आ गई, किसकी आ गई, उस ट्रैपलिन की जो 100 सूटकेस को बनाने के लिए यूज होता है, जिसकी विड्थ आपको कितनी दे रखी थी 96 सेंटीमीटर। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आप एक्सरसाइज 9.1 देखना चाहते हैं तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।